This Lalan Top video is presented by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। अब नया बिजनेस है तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उन्हें 5 पेमेंट का ऑप्शन दिया और ये सारा हिसाब किताब हमने खाता बुक ऐप में मेंटेन किया और इसी ऐप से हमने उन्हें पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेजे। अब खाता बुक ही मेरे बिजनेस का खाता मैनेजर है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से देश भर में अब तक कुल 37 लाख से अधिक एक्टिव केसेस दर्ज किए गए हैं। देश भर में कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में उत्तराखंड 9वें नंबर पर है। इसी बीच उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का एक लापरवाही भरा बयान सामने आया है। गणेश जोशी ने कहा कि उन्हें और राज्य सरकार को इस बात का इल्म ही नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर भी आ सकती है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी ही पार्टी की पिछली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। देहरादून से आज तक संवाददाता दिलीप सिंह से बात करते हुए गणेश जोशी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, त्रिवेंद्र सरकार में कोरोना को लेकर बड़ी लापरवाही हुई और समय पर सही व्यवस्था रखते तो ऐसे दिन ना देखने पड़ते। कम्युनिटी फॉर सोशल डेवलपमेंट के आकलन से सामने आया है कि हिमालयी राज्यों में सबसे अधिक मृत्यु दर उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में प्रति लाख पर मरने वालों की संख्या करीब 37 है, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में ये मात्र 8 और हिमाचल में 28 है। जोशी ने इस बातचीत में आगे कहा, अगर कोरोना के दौरान ठीक व्यवस्था की जाती तो अब ऐसे दिन ना देखने पड़ते। त्रिवेंद्र सरकार में लापरवाही हुई है, जिसके चलते अब कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। खुद राज्य की पिछली त्रिवेंद्र सरकार के सदस्य रहे गणेश जोशी ने यह भी माना कि कोरोना की पहली लहर के बाद सभी लापरवाह हो गए। उन्होंने इस पर कहा, त्रिवेंद्र सरकार में सब लापरवाह हो गए, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। हमें अंदाजा नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी। हम सब मस्त हो गए थे और हमें इसका भी ध्यान नहीं रहा कि कोरोना फिर से वापस आएगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी इस हालात के बीच एक बयान आया है। रावत ने कहा कि उन्हें साधु संतों के दबाव की वजह से अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी पड़ी। रावत ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसा नहीं था कि साधु समाज और अखाड़े उनसे नाराज थे। उन्होंने कहा, कोविड-19 को लेकर स्थितियां जितनी गंभीर रहीं, अखाड़े से जानते थे और कुंभ मेले के आयोजन के लिए जो भी उचित स्वरूप हो सकता था उस पर साधु समाज राजी था। कुंभ में बिगड़े हालातों की वजह से उन्हें पद से हटाने पर त्रिवेंद्र रावत ने कहा, हम केंद्र सरकार की हर गाइडलाइन का पालन कर रहे थे। हमारी सरकार प्रतीकात्मक कुंभ के पक्ष में थी, जिस पर साधु समाज ने भी सहमति जताई थी और प्रधानमंत्री तक ने इसे लेकर संतोष जताया था। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कुंभ की वजह से मुझे पद से हटाया गया। बता दें कि उत्तराखंड, जो अप्रैल तक दोहरे अंकों में मौत की सूचना दे रहा था, यहाँ 10 मई को कोविड-19 से 168 मौतें हुई। वहीं राज्य में 10 मई को कोरोना के 5,541 नए मामले सामने आए थे। इसके साथ ही राज्य में अब एक्टिव केसेस की संख्या 74,480 पहुंच गई है। आपके लिए ये खबर लिखी है हमारे साथी विपिन ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।